एक पत्नी अपने पति की मौत के बाद रोती बिलखती है। उसकी अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार जाती है, लेकिन जैसे ही वो लौटती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब वो रोने का नाटक कर रही थी तब उसके ससुर चुपचाप सीसीटीवी के पन्ने पलट रहे थे। जयपुर का वो खौफनाक मामला जहां एक वफादार पति की मौत को महज एक हादसा मान लिया गया, लेकिन 12 दिन बाद सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। आखिर 5 अगस्त की उस काली रात को क्या हुआ था? कैसे एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है 5 अगस्त को। जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के मल्होत्रा नगर में रहने वाला 27 वर्षीय महेश मीणा अपनी पत्नी कविता के साथ बाइक पर दवा लेने के लिए घर से निकलता है। परिवार को बताया गया कि दोनों बोराज इलाके की तरफ जा रहे हैं, लेकिन देर शाम तक जब महेश घर नहीं लौटता तो परिवार की चिंता बढ़ने लगती है। तभी महेश के भाई मनीष के पास कविता का फोन आता है। कविता घबराती हुई आवाज में कहती है कि महेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, वो बाइक नहीं चला पा रहे हैं, आप जल्दी से विश्वकर्मा इलाके में 14 नंबर पुलिया के पास आ जाओ। जब मनीष वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महेश बेहोश पड़ा है और मुंह से झाग निकल रहे हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। कविता ने पूरे परिवार के सामने कहानी गढ़ी कि महेश की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसने खुद बाइक चलाकर महेश को पीछे बैठाकर वहां तक लाई। रोती बिलखती कविता को देखकर किसी को शक नहीं हुआ। अंतिम संस्कार हुआ और कविता पूरी श्रद्धा का दिखावा करते हुए महेश की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार निकल गई। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है। जहां एक तरफ कविता हरिद्वार में थी, वहीं दूसरी तरफ महेश के पिता बाबूलाल मीणा के दिल में कुछ अजीब लग रहा था। बेटे के मुंह से निकलने वाले झाग उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। उन्होंने चुपचाप उस इलाके की दुकानों और सड़कों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जहां महेश बेसुध मिला था। और फिर जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सीसीटीवी में कविता की बताई कहानी पूरी तरह झूठी साबित हुई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कविता एक बाइक पर एक युवक के साथ आती है, वहीं उसके पीछे एक दूसरी बाइक आती है जिस पर 2 युवक महेश को बीच में जबरन बेसुध हालत में बैठाकर ले जा रहे थे। सीसीटीवी में देखा गया कि वो युवक महेश को सड़क किनारे लावारिस हालत में पटक देते हैं। महेश जमीन पर गिर रहा होता है और कविता वहां खड़ी होकर तमाशा देख रही होती है। करीब 20 मिनट तक महेश वहां तड़पता रहा और जैसे ही महेश के भाई मनीष के आने का वक्त हुआ, कविता उन तीनों युवकों को वहां से भगा देती है। यानी कविता ने खुद बाइक चलाकर पति को लाने का जो दावा किया था वो महज एक सफेद झूठ था। सीसीटीवी फुटेज हाथ लगते ही परिवार ने जब कविता को घेरा और सवाल किए तो उसकी बोलती बंद हो गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर 2 कथित वीडियो भी सामने आई हैं। एक वीडियो में कविता को रोते हुए और डरते हुए यह कहते सुना गया है, मैं तो फंस गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे। वहीं दूसरी वीडियो में फोन पर किसी से कह रही हैं, कितना छुपोगे, पकड़े तो तुम भी जाओगे। पिता बाबूलाल मीणा ने तुरंत पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस पूरी खौफनाक साजिश के पीछे कविता का कथित बॉयफ्रेंड गणेश मीणा था। गणेश के साथ उसके 2 साथी अजय मीणा और गोलू प्रजापति भी इस घिनौने अपराध में शामिल थे। आरोप है कि कविता अपने पति को दवा दिलाने के बहाने पीहर ले गई, जहां इन सब ने मिलकर महेश को कथित तौर पर जहर दे दिया और फिर उसे तड़पता हुआ सड़क पर छोड़ दिया। मौत के करीब 12 दिन बाद पिता की सूझबूझ और सीसीटीवी के अचूक सबूतों की बदौलत पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी पत्नी कविता, उसके प्रेमी गणेश और साथियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एक हंसता खेलता 27 साल का नौजवान जो अपनी पत्नी पर आंख मूंदकर भरोसा करता था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और इस सीसीटीवी फुटेज ने यह साबित कर दिया कि गुनाह कितना भी शातिर क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले और कविता के इस कदम पर आपकी क्या राय है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें। क्राइम की ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।